नमस्कार। आज हम कंप्यूटिंग की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प तिकड़ी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, तिकड़ी कहना बिल्कुल सही है। क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और हमारी जानी पहचानी क्लासिकल कंप्यूटिंग। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे यही बता रहे हैं कि ये तीनों तकनीकें कैसे एक साथ आ रही हैं। इसे शायद हम त्रिगुणी कंप्यूटिंग कह सकते हैं, तीनों का मिलकर काम करना। हाँ, ये शब्द अच्छा है, त्रिगुणी कंप्यूटिंग। और ये संगम आप देखें वाकई भविष्य की कंप्यूटिंग की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। क्लासिकल कंप्यूटिंग तो है ही, जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग अपनी गजब की प्रोसेसिंग पावर के लिए, और ब्लॉकचेन जो अपनी सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जानी जाती है। तो आज का मकसद यही है ना कि ये समझे कि इनके मिलने से क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। जैसे वो बातें हैं सुपर सिक्योर नेटवर्क और एकदम बिजली की रफ्तार वाले एआई मॉडल्स की, क्या ये सच में संभव है? हाँ, इसी पर आते हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो पहला जिक्र है एनविडिया की बॉस्टन लैब का। वो लोग क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटर के बीच एक तेज इंटरफेस बनाने पर काम कर रहे हैं। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या ये है? नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं है। असल में यहीं पर असली चुनौती है। देखिए, क्वांटम बिट्स क्यूबिट्स वो बहुत ही नाजुक होते हैं। जरा सा शोर, तापमान में बदलाव और वो अपनी क्वांटम स्टेट खो देते हैं। अच्छा। तो उन्हें संभालना, बाहरी दुनिया से बचाना और फिर क्लासिकल सिस्टम से तेजी से डेटा भेजना और लेना, ये एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग पहेली है। लेकिन हाँ, अगर ये पहेली सुलझ जाती है, जैसा एनवीडिया कोशिश कर रहा है, तो हम ऐसे हाइब्रिड सिस्टम बना पाएंगे जो दोनों दुनियाओं की, क्लासिकल और क्वांटम दोनों की ताकत इस्तेमाल कर सकें। क्लासिकल की स्थिरता और क्वांटम की स्पीड, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसमें असली इंजीनियरिंग चुनौतियां हैं। अब क्वांटम का एक और दिलचस्प इस्तेमाल जिसकी बात हो रही है वो ब्लॉकचेन की दुनिया में है। हाँ, D-Wave जैसी कंपनियां हैं जो क्वांटम संचालित ब्लॉकचेन नेटवर्क्स बनाने की कोशिश कर रही हैं। और स्रोत कहते हैं कि ये हैकिंग से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या चीज इन्हें इतना सुरक्षित बनाती है? इसका राज क्वांटम मैकेनिक्स के अपने सिद्धांतों में है। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे तरीके हैं, ये ऐसे इंक्रिप्शन मेथड बना सकती हैं जिन्हें आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी तोड़ नहीं सकते। अरे वाह! सोचिए, डेटा को एक ऐसे ताले में बंद करना जिसे सिर्फ एक क्वांटम चाबी से ही खोला जा सके। कोई और कोशिश करे तो वो पकड़ में आ जाए या डेटा खुद ही बदल जाए। ये चीजें क्वांटम स्तर पर संभव हैं। अच्छा। और यही चीज ब्लॉकचेन को वो सुपर सिक्योर बना सकती है जिसकी बात हो रही है। ये भविष्य में सुरक्षित लेन देन, डेटा स्टोरेज, इन सब की नींव रख सकता है। वाह! हैकिंग का डर काफी हद तक कम हो सकता है। ये तो वाकई गेम चेंजर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, क्षमता तो बहुत है। और इसी कड़ी में SEQC और एनविडिया का भी जिक्र है। SEQC जो क्वांटम प्रोसेसर बनाती है और एनविडिया ये मिलकर खास क्लासिकल क्वांटम हाइब्रिड सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ इनका फोकस AI ऑप्टिमाइजेशन और डेटा प्रोसेसिंग पर है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर उन अल्ट्रा फास्ट AI मॉडल्स की संभावना से जुड़ता है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। कल्पना कीजिए, जैसे एक कार है जो सीधी सड़क पर बहुत तेज दौड़ती है और दूसरी है जो मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर बढ़िया चलती है। हाइब्रिड सिस्टम दोनों की ताकत को सही वक्त पर इस्तेमाल करता है। अच्छा उदाहरण है। हाँ, तो मुश्किल ऑप्टिमाइजेशन समस्याएं हैं जैसे नई दवाएं खोजना या जटिल फाइनेंशियल मॉडलिंग करना, जो आज के सबसे तेज AI के लिए भी शायद घंटे या दिन ले लेती हैं। क्वांटम की मदद से वो मिनटों या सेकंडों में हल हो सकती हैं। सच में? मिनटों या सेकंडों में? हाँ, सैद्धांतिक रूप से ये संभव है। और इसी से आप सोचिए कितने सारे क्षेत्रों में क्रांति आ सकती है। तो अगर हम इन सभी बातों को जोड़ें जो एनवीडिया कर रही है, D-Wave, CAQC, तो तस्वीर ये उभर रही है कि भविष्य में कंप्यूटिंग न तो सिर्फ क्लासिकल होगी और न सिर्फ क्वांटम, बल्कि ये एक मिला जुला एक हाइब्रिड रूप लेगी, जहां क्वांटम सुरक्षित ब्लॉकचेन होंगे, हाइब्रिड सिस्टम से चलने वाले सुपर फास्ट AI मॉडल्स होंगे और क्लासिकल सिस्टम इन सबको संभालने और जोड़ने का काम करेगा। हाँ, बिल्कुल यही दिशा लग रही है। अभी तो यही सबसे प्रैक्टिकल रास्ता दिख रहा है, लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है। क्या? कि ये सब अभी काफी हद तक शुरुआती दौर में है। ज्यादातर चीजें अभी रिसर्च लैब में हैं या फिर प्रोटोटाइप स्टेज में। अच्छा, अभी बाजार में आने में समय है।
स्रोतों का अनुमान है कि अगले 3 से 5 सालों में शायद हमें इंटरनेट सिक्योरिटी और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इसके बड़े प्रभाव दिखने शुरू हो सकते हैं। पर अभी भी कई तकनीकी बाधाएं हैं जिन्हें पार करना बाकी है। समझा, सही कहा। तो सार ये निकलता है कि कंप्यूटिंग का भविष्य इन तीनों के एकीकरण में है, क्लासिकल, क्वांटम और ब्लॉकचेन। और जैसे जैसे ये मिलेंगी, इनकी जो पारंपरिक सीमाएं हैं वो धुंधली होती जाएंगी और हमें अभूतपूर्व क्षमताएं मिलेंगी। बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत ही रोमांचक मोड़ है कंप्यूटिंग के इतिहास में, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। किस बारे में? कि जब ये 3 तकनीकें पूरी तरह से मिल जाएंगी, एकीकृत हो जाएंगी, जब इनकी सीमाएं काफी हद तक मिट जाएंगी, तो इसके बाद क्या? एकीकरण की अगली परत क्या हो सकती है? क्या कोई चौथी या 5वीं तकनीक इंतजार कर रही है? ये सवाल भविष्य के लिए खुला है, सोचने वाली बात है।